बहुत समय पहले की बात है। राजपुर गांव के सन्नाटे भरे कोने में एक बेहद गरीब लड़का रहा करता था। नाम था रघु। माता पिता की छाम उसे नसीब न थी। एक भयानक दुर्घटना ने उसके बचपन की मुस्कान छीन ली थी। कहते हैं जब उसकी उम्र खेलने कूदने की थी तब वो श्मशान में लकड़ियां बीन रहा होता था। गांव के लोग उसे प्यार से नहीं तानों से बुलाते थे, भूखा भूत, क्योंकि वह अक्सर भूख मिटाने के लिए कचरे से गिरी हुई सूखी रोटियां उठा लिया करता था और फिर बिना शिकायत बिना घृणा उन्हें आंसू भरी आंखों से धीरे धीरे खा जाया करता। एक दिन की बात है, सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर बिखर रही थी, रघु गांव के बाहर खेत के पुराने बांध पर बैठा था। उसके पास पड़ी थी एक जंग खाई हुई कुदाल और आंखों में उम्मीद भी नहीं। वो धीरे से जमीन को घूरते हुए बोला, सबकी जमीन सोना उगलती है, हर किसी की मिट्टी कुछ न कुछ दे जाती है, पर मेरी जमीन हर बार बस यही पूछती है, तेरे हिस्से में क्या है रघु? क्यों हर बार खाली हाथ लौट आता है? मैं उसे क्या कहूं कि मेरे पास ना सपने बचे हैं ना हिम्मत, बस एक पुराना फावड़ा है और टूटी हुई कमर। अब तो धूप भी ताना मारती है, छाव भी पूछती है, कहां से आया है ये आदमी जिसके पास न छत है न छाया। मैं रघु हूं, पर अब लगता है कि मैं बस एक नाम हूं जिसे ये जमीन भी भूल चुकी है। आज फिर भूखे पेट खेत में उतरना है, शायद आज कुछ पैसे मिल जाएं तो बच्चों को दूध नसीब हो। अगले दिन रघु अपने हाथ में कुदाल लेकर जब रघु ने अपनी खेत में जा रहा था, तब रास्ते में त्रिलोचन और भंवरलाल मिलते हैं, जो कि रघु को मजाक उड़ाते हुए बोले, अबे रघुआ, अरे जरा जल्दी हंस भी लिया कर, कहीं तेरी गरीबी हमें भी ना लग जाए। अरे त्रिलोचन जी, आपने देखा इसके पैरों के नीचे कीचड़ नहीं खून है, क्योंकि ये खेत में मेहनत नहीं करता, बस जमीन को अपनी बदकिस्मती सुनाता रहता है। त्रिलोचन और भंवरलाल के लिए रघु कोई इंसान नहीं, एक मजाक है जो हर रोज भूखा रहकर भी अपना सिर झुकाता नहीं। लेकिन क्या रघु की चुप्पी हमेशा चुप रहेगी, या एक दिन यही चुप्पी किसी तूफान में बदल जाएगी? हंस लो जितना हंस सकते हो। मैं गरीब हूँ लेकिन खुददार हूँ, आपके जैसे पैसे में बिके नहीं है मेरे हाथ। रघु कुछ नहीं कहता, बस नजरें झुकाकर चुपचाप आगे बढ़ जाता, जैसे हर ताना उसके दिल की मिट्टी में दफन हो रहा हो। दोपहर का समय था, आग जमीन से भी उठ रही थी, पर रघु अपना फटा गमछा सिर पर बांधे, हाथ में कुदाल रखे, खामोशी से अपने खेत की ओर चला जा रहा था। ये जमीन उसकी अपनी थी, छोटी सी बंजर होती जा रही थी, पर फिर भी इसी में उसकी सांसें थी, इसी से उम्मीद थी। अरे ओ रघुआ, गिर गया क्या? लगता है पेट की आग ने हिम्मत भी जला दी। लो पकड़ ये रोटी, कुत्ते को डालने वाला था, पर तू भी तो भूखा ही है ना। आज तूने जो रोटी जमीन पर फेंकी है वो तेरे पैसों से खरीदी होगी, लेकिन मेरी आत्मा उस रोटी से ज्यादा कीमती है। मैं भूखा मर जाऊंगा, पर किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं जीऊंगा। वो दिन सिर्फ एक और दिन नहीं था, वो दिन था रघु की आत्मा के जागने का। जिस मिट्टी पर रोटी गिरी थी, उसी मिट्टी में रघु ने बीज बोया, संकल्प का, संघर्ष का और बदलाव का। रघु आकाश की ओर देखता है, जैसे खुद से वादा कर रहा हो, अब जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा, कि एक दिन यही लोग मेरी दहलीज पर रोटी मांगेंगे। रघु ने दिन रात मेहनत की और रहने के लिए झोपड़ी तैयार किया, और वो किस्मत का मारा अपने खेत के बांध पर बैठा था। शाम ढल रही थी, पंछी लौट रहे थे अपने घोंसलों की ओर, पर रघु अपनी किस्मत की टूट चुकी अपने खेत के बांध पर बैठा। बस एक चुप्पी ओढ़े था, पर उस चुप्पी में कोई आहट थी, कोई अजनबी उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। बेटा, तुम्हारी मेहनत मैं देख रहा हूँ। बेटा, मैं जब भी आता जाता हूँ मैं देखता हूँ तुम बहुत उदास रहते हो, लेकिन बेटा कुछ दिन पहले किसी ने तुम्हें रोटी दी, तूने रोटी क्यों नहीं उठाई बेटा?
प्रणाम बाबा, प्रणाम। बाबा, वो रोटी नहीं थी बाबा, वो मेरा अपमान था। मैं गरीब जरूर हूं बाबा, पर भीख नहीं लूंगा। बहुत लोग शरीर से मजबूत होते हैं पर आत्मा से गिरे हुए। तू उनमें से नहीं है। क्या तू मुझे एक रोटी दे सकता है? मेरे पास कुछ भी नहीं बाबा, मैं खुद भूखा हूं। तो ले, ये रोटी खा ले बेटा, क्योंकि जब तू खाएगा तेरी किस्मत भी खिलेगी। रघु झिझकते हुए रोटी लेता है, थोड़ा खाता है, और जैसे ही पहला टुकड़ा खाता है एक झोंका हवा का आता है। वो रोटी सिर्फ गेहूं का आटा नहीं थी, वो था आशीर्वाद जो कभी रघु ने एक अनाथ बच्चे को बचा कर पाया था, और अब उसी बच्चे ने बाबा बनकर लौटाया। बाबा, आप कौन है? जिसे तूने बचपन में भूख से बचाया था। तूने रोटी दी थी मुझे, आज वो कर्ज चुका दिया। अब जा, तेरा वक्त बदलने वाला है। कल सुबह तुझे वही मिलेगा जो तेरी जिंदगी का दरवाजा खोलेगा। जिसे तूने बचपन में भूख से बचाया था। तूने रोटी दी थी मुझे, आज वो कर्ज चुका दिया। अब जा। बाबा, अब चलते हैं, रात होने वाली है। रघु यह सुनते ही चौंक जाता है। वह तुरंत उठकर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन बाबा वहां नहीं होते। जहां वो खड़े थे वहां अब सिर्फ खालीपन है, ना कोई आवाज, ना कोई निशान। बाबा जैसे अचानक हवा में घुलकर कहीं गायब हो गए हों। रघु की आंखें भर आती हैं। वो कांपती आवाज में धीरे धीरे बोलता है, जैसे खुद से या बाबा की याद से। बाबा, बाबा, बाबा। उसकी यह आवाज इतनी धीमी होती है कि शायद कोई और सुने भी नहीं। जवाब में सिर्फ खामोशी होती है। रघु लेटा तो था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन बस बार बार ऋषिवर की बातों में ही उलझा जा रहा था। रघु अभी बस आंखें मुंह कर लेटा ही था कि अचानक बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाजें बार बार आने लगी। कुछ हलचल सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ही पुकार रहा हो। आवाज उसी की तरफ इशारा कर रही थी। थोड़ी देर झिझक के बाद वो उठकर उस दिशा में बढ़ा जिधर से आवाजें आ रही थीं। उसके मन में हल्की घबराहट भी थी, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव भी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां खींच रही हो। अरे सुना तुमने? राजा साहब की गाय खो गई है। हाँ, वही काले रंग वाली, बड़ी खास गाय थी उनकी, बहुत कीमती है। काले रंग की गाय? मैंने तो कल जंगल की ओर जाती देखी थी एक वैसी ही गाय। लगता है वही राजा साहब की गाय है। डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुझे तेरे घर वापस ले जाऊंगा। रघु गाय को लेकर जाने लगता है। वो सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो था रघु के लिए भाग्य का दरवाजा, जो अब रघु के सामने खुल रहा था। रघु गाय को लेकर जा ही रहा था, तभी रघु देखता है कि गांव के लोग आपस में बात कर रहा थे। अरे, रघुआ ले आया गाय, इसे देखो, अकेले ले आया। राजा साहब को बुलाओ। वो लोग बोल ही रहे थे, तब तक राजा साहब की एक सिपाही आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो राजा साहब की गाय है। चलो चलो, जल्दी ले चलो राजमहल, कहीं देर हो गई तो हम गए काम से। और फिर तीनों, रघु, सिपाही और वो काली सीधी सादी गाय धीरे धीरे बढ़ने लगे। उस रास्ते पर जो राजमहल की ओर जाता था, गाय सबसे आगे थी। उसकी चाल में अब कोई घबराहट नहीं थी। वो ऐसे चल रही थी जैसे उसे यकीन हो कि अब वो अपने मालिक के पास लौट रही है। सिपाही उसके पीछे पीछे था। अभी भी हल्की सी घबराहट चेहरे पर थी, लेकिन दिल के किसी कोने में सुकून भी कि वो राजा की खोई हुई चीज को वापस ले जा रहा है। और सबसे पीछे रघु, वो चुप था। आंखों में डर और दिल में हजार सवाल थे। क्या राजा नाराज होंगे? क्या मुझे सजा मिलेगी, या शायद कोई इनाम? लेकिन उसी डर के पीछे कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि शायद आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। सूरज की हल्की किरणें उन पर पड़ रही थीं, जैसे खुद आसमान भी उनका साथ दे रहा हो। रास्ते के लोग चौंक कर देख रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे,
कुछ धीरे धीरे कान में फुसफुसा रहे थे। देखो देखो, राजा की गाय मिल गई है। और वो तीनों, एक सच्चा लड़का, एक डरा हुआ सिपाही और एक शांत गाय, धीरे धीरे उस जगह की ओर जा रहे थे जहां से एक नई कहानी शुरू होनी थी। राजमहल पहुंचते ही राजा साहब की नजर अपनी गाय पर पड़ी। वो चौंक गए, फिर मुस्कुरा उठे। मेरी गाय! गाय सीधी उनके पास जाकर खड़ी हो गई, जैसे सालों बाद अपने मालिक से मिली हो। राजा ने उसे सहलाया और फिर रघु की तरफ देखा। कहो युवक, ये गाय कहाँ से मिली? जंगल में मिली सरकार, कांटों में फंसी थी। किस्मत से देख ली तो ले आया। किस्मत तो तेरी थी, पर जो हिम्मत और सच्चाई तूने दिखाई उसका कोई मोल नहीं। आज से तू मेरे गौशाले का प्रमुख होगा। हर महीने मेहनताना मिलेगा और तेरे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी राज्य की होगी। इस तरह से रघु एक बड़े आदमी बन गया और वो अब राजमहल ही रहने लगा।